सरगश्तगी में आलमे हस्ती से यास है, तस्की को दे नावेद की मरने की आस है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 140 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब साहब की विट, उनकी हाजिर जवाबी बड़ी खूबसूरती से सामने आती है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि सरगश्तगी में आलमे हस्ती से यास है, सरगश्तगी में आलमे हस्ती से यास है, तस्की को दे नावेद की मरने की आस है। लेता नहीं मेरे दिले आवारा की खबर, लेता नहीं मेरे दिले आवारा की खबर, अब तक वो जानता है कि मेरे ही पास है। कीजे बयां सरूरे तपे गम कहाँ तलक, कीजे बयां सरूरे तपे गम कहाँ तलक, हर मुंह मेरे बदन पे ज़बाने सिपास है वो गुरूर हुस्न से बेगानाए वफा, है वो गुरूर हुस्न से बेगानाए वफा, हर चंद उसके पास दिले हक शनास है। पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है। हर एक मकां को है मकी से शरफ असद, हर एक मकां को है मकी से शरफ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। ये अगला शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। क्या गम है उसको जिसका अली अली सा इमाम हो, क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, इतना भी है फलक ज़दा क्यों बदहवास है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि सरगश्तगी में आलमे हस्ती से यास है, तस्की को दे नावेद की मरने की आस है। सरगश्तगी का मतलब है कि आपका सर घूम रहा है, दुख दर्द मुसीबतों से आपके सर को चक्कर आ रहे हैं और आप चक्कर खा खा के गिर रहे हैं, इस कदर बुरी आपकी हालत है। आलम हस्ती, वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, ये दुनिया, ये कायनात जिसके अंदर आप जिंदा हैं। यास कहेंगे मायूसी को, उदासी को, नाउमीदी को। तस्कीन तो आपको पता ही है, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, आराम किसी तरह का। नावेद कहेंगे किसी तरह के बुलावे को कह सकते हैं, दावतनामे को कह सकते हैं, किसी तरह की खुशखबरी जो आने वाली हो उसको भी कह सकते हैं। तो कहते हैं सरगश्तगी में आलम हस्ती से यास है, तो ज़िंदगी की परेशानी, दुख दर्द की वजह से आशिक गश खा खा के गिर रहा है। और ये आलम हस्ती, ये दुनिया जहाँ पे खालिसा कह रहे मैं ज़िंदा हूँ, इसमें मुझे यास, मायूसी, उदासी के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो सारी ज़िंदगी मेरी दुख दर्द में, सरगश्तगी में चक्कर खा खा के निकल गई है। और अब कह रहे हैं कि तस्की को दे नावेद की मरने की आस है, कि तस्की को, चैन को, आराम को बुलाओ या खुशखबरी दो कि अब मुझे मरने की आस है, अब मुझे ये उम्मीद नज़र आ रही है कि मेरी मौत आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो इफ़ेक्टिवली उनको लगता है कि मौत आने वाली है और मौत के बाद मुझे तस्की मिलेगी, मुझे चैन, मुझे आराम मिलेगा। मौत के साथ तस्की और तस्की की खुशखबरी आएगी। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि तस्की को बुलाओ, मौत की खुशखबरी आई है तो तू भी आ जा। तो मेरी मौत आने वाली है तो उसके साथ साथ तस्की, तू भी आ जा। इफ़ेक्टिवली बात वही है कि उनको लगता है कि मरने के बाद मुझे चैन आएगा और मौत की उम्मीद उनको नज़र आ रही है और उनको लगता है कि ये एक खुशखबरी है, इसके बाद मुझे शायद आराम मिलेगा। इसके अंदर एक अपने आप को समझाने का रंग भी हो सकता है कि बस अगर तुमको तस्कीन चाहिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, मौत आने ही वाली है। और एक सेल्फ डिसेप्शन का रंग भी हो सकता है कि माना कि ज़िंदगी मुश्किल निकली, तो पर किसी तरह अपने मन को तसल्ली दे के रखो कि मौत आती ही है और मौत के बाद तुम्हें तसल्ली मिलेगी, तुम्हें आराम आ जाएगा। तो अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली दे के रखो कि मौत की खुशखबरी, मौत के आने की खुशखबरी उसको सुना के अपने दिल को दिलासा दे के रखो। अब सेल्फ डिसेप्शन इस वजह से हो सकती है क्योंकि मौत आ जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
तो इतनी आसानी से तो आशिक को मौत आएगी नहीं, इतनी अच्छी उसकी किस्मत भी नहीं है कि उसको मौत आ जाए आसानी से और आराम मिल जाए। और दूसरा ये कि क्या मालूम मौत के बाद भी आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गालिब साहब के जो शायरी में राइवल थे ज़ौक़ साहब, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो ये सूरत भी हो सकती है कि मौत के बाद भी तस्कीन ना मिले। तो ओवरऑल शेर है कि सरगश्तगी में आलम हस्ती से यास है, बड़ी बुरी हालत है, चक्कर खा खा के मैं गिर रहा हूँ, उदासी ना उम्मीदी की सूरत है, तस्की को दे नावेद कि मरने की आस है। अगला शेर देखें, लेता नहीं मेरे दिले आवारा की खबर, लेता नहीं मेरे दिले आवारा की खबर, अब तक वो जानता है कि मेरे ही पास है। तो इसकी टोन से ऐसा लगता है कि गालिब साहब कह रहे हैं कि मेरा महबूब यहाँ पे कुछ गलती कर रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट या लापरवाह हो गया है। तो आशिक के दिल के मामले में, गालिब साहब के दिल के मामले में, तो महबूब को लगता है कि आशिक के दिल के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है और हमेशा रहेगा। तो इस वजह से महबूब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। तो कहते हैं लेता नहीं मेरे दिले आवारा की खबर। तो दिल आवारा है, कहीं भी भटक सकता है, किसी और से भी उसको इश्क हो सकता है, और महबूब उसकी खबर नहीं ले रहा, आशिक के दिल की खबर महबूब नहीं ले रहा, लापरवाह हो गया है। और क्यों, अब तक वो जानता है कि मेरे ही पास है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि दिल आशिक के पास है या दिल महबूब के पास है। अगर दिल आशिक के पास है तो महबूब को लगता है कि वो कभी भी आशिक से उसका दिल छीन लेगा, या आशिक बेचारे का दिल कहाँ जाएगा, या उसके कंट्रोल में ही है। और अगर महबूब ने ऑलरेडी दिल आशिक से छीन लिया है तो फिर उसको लगता है कि मेरे पास से कहाँ इस लाचार आशिक का दिल छूट के जाएगा। इस वजह से वो उसकी खबर नहीं लेता, परवाह नहीं करता, उसको लगता है कि मेरे पास ही है, ये कहाँ जाएगा। तो इम्प्लीकेशन यहाँ पे ये है कि महबूब गलत है, गलती कर रहा है। और रंग देखें कि आशिक का दिल है, उसको आवारा बताया गया है, तो वो किसी और के इश्क में भी पड़ सकता है। तो आशिक या गालिब साहब महबूब को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तू इसको डोंट टेक माई हार्ट फॉर ग्रांटेड, या तो तू इससे लापरवाह हो गया है, लेकिन ये दिल तेरे हाथ से छूट के जा भी सकता है, किसी और से भी लग सकता है। या फिर आशिक का दिल जुल्म सह सह के दुखी हो चुका है और वो इस वजह से भी किसी और से लग सकता है। या फिर वो एक आवारा मजनू जैसे आशिक का दिल है, जो कहीं जंगल में ऑलरेडी जाके जंगली जानवर की तरह या एक वहशी आशिक की तरह जंगल में घूम रहा है जाके, या आवारा दिल है, भटक रहा है। और ये भी हो सकता है कि सोजे गम में दिल जल के राख हो चुका है, दिल बचा ही नहीं है अब, या और या फिर वो किसी आशिक का दिल किसी सूफ़ी, किसी स्पिरिचुअल पाथ पे निकल चुका है और इस दुनिया के इश्क से उसको कोई मतलब नहीं रह गया। तो ओवरऑल वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महबूब का इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, और महबूब का आशिक के दिल के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि वो समझ बैठा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद महबूब के हाथ से ऑलरेडी आशिक का दिल निकल चुका है, आशिक का दिल जा चुका है, किसी और से लग चुका है या बर्बाद हो चुका है। और एक वार्निंग देने का रंग भी शायद इसके अंदर है कि मेरे दिल की परवाह कर, नहीं तो ये आवारा दिल तेरे हाथ से निकल जाएगा। तो ये देखें, इतने सारे रंग इस छोटे से शेर के अंदर हैं। तो कहते हैं कि लेता नहीं मेरे दिले आवारा की खबर, अब तक वो जानता है कि मेरे ही पास है। कीजे बयां सरूरे तपे गम कहाँ तलक, कीजे बयां सरूरे तपे गम कहाँ तलक, हर मुंह मेरे बदन पे ज़बाने सिपास है। सरूर तपे गम, गम की तपिश, गर्मी का सरूर, उसका मज़ा, नशा भी हो सकता है। और मुंह कहते हैं बाल को, तो आपके शरीर के ऊपर जो बाल हैं। सिपास, तारीफ़ या शुक्रिया। ज़बान सिपास का मतलब ऐसी ज़बान, ऐसी टंग जो कि तारीफ़ कर रही हो। तो कीजे बयां सरूर तपे गम कहाँ तलक, हर मुंह मेरे बदन पे ज़बाने सिपास है। तो एक बार फिर दर्द की और गम की लज्जत का थीम यहाँ पे आया है। कई बार हम देख चुके हैं आशिकों को इश्क की राह में दुख दर्द सहने बहुत पसंद होते हैं, उनको मज़ा आता है महबूबों के हाथों जुल्मों सितम सहने का और इश्क की राह में दुख दर्द सहने का। दर्द की लज्जत उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो गम और दर्द बेइंतहा उनको मिल रहा है
और आशिक और गालिब साहब इफेक्टिवली बहुत खुश हैं। कीजे बयां सरूर तपे गम कहाँ तलक, कि जो गम की तपिश और गर्मी का सरूर, जो खुशी, जो नशा मुझे मिल रहा है, मैं कहाँ तक उसको बयां करूँ, कहाँ तक उसकी तारीफ करूँ। इतना ज़्यादा मज़ा मुझे मिल रहा है। हर मुंह मेरे बदन पे ज़बान सिपास है, कि मेरे शरीर का हर एक बाल ऐसी ज़बान बन चुका है कि जो इस सरूर की तारीफ कर रहा है और उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो मेरा रोम रोम इस तपिश गम की तारीफ कर रहा है। तो वंस अगेन, जैसा मैंने कहा, दर्द की लज्जत बेइंतहा मिल रही है और शरीर का रोम रोम, बाल बाल उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसी ज़बान बन गया है जो कि इस गम की तारीफ कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है। महबूब को भी शायद शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो कीजे बयां सरूर तपे गम कहाँ तलक, हर मुंह मेरे बदन पे ज़बाने सिपास है। तो ऐसा अक्सर होता नहीं है शेर व शायरी में कि आशिक जो चाहे उसको मिल जाए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसको जो गम चाहिए वो उसको मिल रहा है। लगता है कि मिल रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी पैदा होती है कि वो गम की एक्सपेक्टेशन में तारीफ कर रहा हो, राइट। तो गम उसको ना मिला हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि उसको गम मिल रहा है और वो बेहद तारीफ कर रहा है वो गुरूर हुस्न से बेगानाए वफा, है वो गुरूर हुस्न से बेगानाए वफा, हर चंद उसके पास दिले हक शनास है। तो लफ्ज़ देखें, हक शनास का मतलब है जो सच्चाई को या औरों के हक को पहचानता हो, या जो सबके साथ इंसाफ कर सकता हो, जो किसी का हक ना मारता हो। तो महबूब को हुस्न का बहुत गरूर है। कह रहे हैं वो गरूर हुस्न से बेगाना ए वफा, बेगाना ए वफा लाइक स्ट्रेंजर टू फेथफुलनेस, जिसको वफा से कुछ लेना देना ना हो। तो महबूब को अपने हुस्न का बहुत ज़्यादा गरूर है और इस गरूर की वजह से वो बेगाना वफा हो गया है, किसी के साथ वफा नहीं करता। हर चंद मतलब हालांकि उसके पास दिले हक शनास है, तो कह रहे हैं उसके पास ऐसा दिल है जो हक को, सच्चाई को पहचानता है और दूसरों पे मेहरबान हो सकता है, आशिकों के साथ इंसाफ कर सकता है। तो दूसरों को या आशिकों को उनके हक की चीज़ दे सकता है, अपना प्यार, अपनी तवज्जो आशिकों को दे सकता है, जो कि इस केस में आशिकों का शायद हक बनता है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आशिकों का हक जुल्म सितम और दर्द भी हो सकता है। तो लेकिन ऐसा दिल रखते हुए भी वो महबूब आशिकों पर मेहरबान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके हुस्न के गरूर ने उसको वफा से बेगाना रखा है। तो देखें, इसके अंदर कई सटल रंग हैं। एक तो महबूब के हुस्न की तारीफ की गई है, महबूब के अच्छे दिल की भी तारीफ की गई है, और उसके गरूर की निंदा की गई है कि गरूर के वजह से वो बेगाना वफा है। और गरूर किस वजह से है? हुस्न की वजह से है। तो हुस्न किस कदर किसी को या महबूबों को घमंडी बना देता है, ये रंग भी बयान किया गया है। शायद महबूब को डिफेंड करने का भी एक रंग इसके अंदर है कि उसका दिल तो अच्छा है, लेकिन उसके हुस्न ने उसको बहुत घमंडी बना दिया है। एक सम सॉर्ट ऑफ ए मॉरल रिब्यूक भी इसके अंदर हो सकता है, ताना भी हो सकता है कि तू हक शनास है, तुझे पता है कि कैसे मेहरबान आशिकों के ऊपर होना है, लेकिन तू फिर भी मेरे ऊपर मेहरबान नहीं होता। जो मेरा हक बनता है वो तू मुझे नहीं देता। तो लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो महबूब के पास हुस्न नहीं होता, वो इतना खूबसूरत नहीं होता, तो सिर्फ हक शनास होता, तो क्या आशिक उसके ऊपर फिदा होते? शायद नहीं होते। तो देखें कितने सारे छोटे छोटे रंग हैं जो इस शेर के अंदर छुपे हुए हैं। तो कहते हैं कि है वो गुरूर हुस्न से बेगानाए वफा, हर चंद उसके पास दिले हक शनास है। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है। शबे महताब का मतलब है चांदनी रात, महताब मतलब चांद, जब चांद निकला हो। और बलगमी, इसको फ्लैग्मेटिक कहा जाता है कि आप बलगम बन रही है आपके शरीर के अंदर। तो चिड़चिड़ा, दुखी या फ्रस्ट्रेटेड मिजाज एंड टेम्परामेंट भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये है कि बलगम आपको बन रही है। तो यहाँ पे एक बार फिर से शराब का और शराब पीने का थीम आया है।
गालिब साहब बहाने ढूंढते हैं शराब पीने के लिए, और यहाँ पे और कई बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से शराब पी जानी चाहिए। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। तो एक चांदनी रात है, जिसको आप एक ठंडी रात कह सकते हैं, और अपने मिजाज को, अपनी तबीयत को उन्होंने बलगमी बताया है। तो फिजिकली ज़ुकाम हो सकता है, बलगम बन रही है। तो ऐसी स्टेट में अक्सर गर्म लिक्विड्स पीने की सलाह दी जाती है। गर्म चीज़ें पीने से इंसान को आराम पहुंचता है, और गालिब साहब भी यही कह रहे हैं। और गर्म चीज़ यहाँ पे क्या है? शराब है, जिसको लिक्विड फायर भी कहा जाता है। कहते हैं पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, कि इस चांदनी रात में जिस कदर तुझे शराब मिलती है, जितनी शराब तुझे मिलती है पी ले। इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है। तो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की टोन भी इसके अंदर है कि जिस कदर इस ठंडी चांदनी रात में शराब तेरे को मिलती है पी ले, तेरे बलगमी मिजाज को ये गर्म चीज़ ही रास आएगी, इसी से तुझे आराम पहुंचेगा। और या फिर शराब ही मुझे रास आती है ज़िंदगी में। तो इस तरह से वो बहाने ढूंढते हैं शराब पीने के। एक दो और शेर में पढ़ देता हूँ जो हमने पहले पढ़े हैं। एक शेर में वो कहते हैं कि है दौर कदा वजाए परेशानी सहबा, यक बार लगा दो खुमे मैं मेरे लबों से। कि शराब का जाम जो है वो चक्कर खा रहा है, उस वजह से शराब को चक्कर आने लग गए होंगे। तुम ऐसा करो, ये चक्कर रोको, ये दौरे कदा रोको, और मेरे मुंह से खुम लगा दो, मुझे पूरी शराब पिला दो। यार तो शराब की परेशानी दूर करने का बहाना बना के वो खुद सारी शराब पीने चाहते हैं। और एक दूसरा शेर था कि कोई कहे कि शबे माह में क्या बुराई है, कोई कहे कि शबे माह में क्या बुराई है, बला से आज अगर दिन को अब्रो बाद नहीं। कि आज अगर दिन में बादल नहीं छाए थे तो ये चांदनी रात में क्या बुराई है, हमें हर सूरत में शराब पीनी ही चाहिए। उसी तरह का थीम है इस शेर का भी। तो कह रहे हैं पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, पी जिस कदर मिले शबे महताब में शराब, इस बलगमी मिजाज को गर्मी ही रास है। कि तेरे को गर्मी ही रास आती है, और शराब वो गर्मी तेरे को देगी। तो ये जस्टिफिकेशन है कि तेरे को जिस कदर शराब मिले पी लेनी चाहिए इस ठंडी चांदनी रात में। हर एक मकां को है मकी से शरफ असद, हर एक मकां को है मकी से शरफ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। क्या खूबसूरत शेर है। मकी कहते हैं मकान में रहने वाला, शरफ कहेंगे इज्जत, रुतबा, डिग्निटी, ग्लोरी ऑफ समथिंग। तो इसके अंदर दो आई थिंक की पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि एक सच्चे आशिक की जगह जंगल में है, या और उसका फ़र्ज़ है कि वो वहशी हो जाए और जंगल में या दश्त में रहने लग जाए। और दूसरा ये कि एक मकान की इज़्ज़त उसके मकी, उसमें रहने वाले इंसान की इज़्ज़त से ही होती है। तो एक जंगल की इज़्ज़त एक सच्चे आशिक से बढ़ती है। वही जंगल का असली बाशिंदा है। क्योंकि एक आम सोसाइटी में रहने वाले इंसान का जंगल में क्या काम, या दश्त में क्या काम। तो जानवर भी जंगल के अंदर रहते हैं, लेकिन जंगल का रुतबा मजनू जो कि एक सच्चा आशिक था उसकी वजह से था, या है, या होता है। वो मर गया तो जंगल उदास है। तो क्योंकि अब इस दुनिया में जंगल का रुतबा नहीं रहा, उस तरह की प्रेस्टीज, ऑनर जंगल का नहीं रहा, क्योंकि मजनू मर गया है। तो अभी इमेजरी देखें, वो कह रहे हैं कि हर एक मकान को है मकी से शरफ असद। कि मकी जो मकान में रहने वाला है उसी से एक मकान का रुतबा, इज्जत होती है। मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। तो इमेजिन करके देखें कि पूरा जंगल मजनू के मरने का शोक मना रहा है ना। पेड़ पौधे, जानवर, ओपन स्पेसेस, सब में एक उदासी और सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि मजनू गुजर गया है। और उसकी जगह अब कोई और नहीं ले सकता। और ये मजनू की तारीफ़ भी है। वही एक सच्चा आशिक था जिसने सच्चे आशिक होने का फ़र्ज़ निभाया, अपना अपना दिलो जान, अपनी लाइक इज़्ज़त दुनिया में गवा के, अपना दिमाग खो के, पागल हो के, वो एक वहशी आशिक बन के जंगल में रहने के लिए चला गया। इस कदर इस इश्क में उसने अपने आप को खो दिया, बर्बाद हो गया। यही एक सच्चे आशिक का फ़र्ज़ है और उसने निभाया। तो कई बार हमने देखा है कि लफ्ज़ दश्त इस्तेमाल किया जाता है जब मजनू की बात आती है, तो जिसका मतलब है विल्डरनेस, जो कि एक रेगिस्तान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जंगल की बात हो रही है। और एक इम्प्लीकेशन ये भी किसी ने
किसी जगह पे मैंने पढ़ी कि जहाँ जहाँ अब आप रेगिस्तान देखें वहाँ पे ये इमेजिन करें कि यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था, लेकिन मजनू और मंजरू उस जंगल में रहा करता था, लेकिन मजनू के मरने के बाद जंगल के अंदर इतनी उदासी और वीरानी छाई कि वो जंगल बर्बाद होके अब वहाँ पे रेगिस्तान बाकी रह गया है, राइट। सो ए फॉरेस्ट हैज़ टर्न्ड इनटू ए डेजर्ट बिकॉज मजनू डाइड। तो उसकी इज्जत ही कोई नहीं रही जंगल की इस दुनिया में, इस वजह से वो बर्बाद हो गया मजनू के साथ साथ। हर एक मकां को है मकी से शरफ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। ये दूसरी लाइन है, ये मुझे बड़ा एक हॉन्टिंग इमेज नज़र आता है कि पूरा जंगल उदास बैठा है, क्योंकि जिस इंसान की वजह से, सच्चे आशिक की वजह से उसकी इस दुनिया में इज्जत रुतबा था, वो मजनू सच्चा आशिक मर गया है। मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। अब ये आखिरी शेर देखें जो कि दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, इतना भी है फलक ज़दा क्यों बदहवास है। फलक अली, हज़रत अली के लिए कज़ यहाँ पे जिक्र आया है। फलक ज़दा जो फलक का सताया हुआ हो, जो किस्मत का मारा हुआ हो। फलक को अक्सर एक हायर पावर या किस्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो टॉर्मेंटेड बाय द स्काई। और बदहवास का मतलब है कि दुख की वजह से आपने होशो हवास खो दिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, कि हज़रत अली जिसके इमाम हो उसको फिर क्या गम है, इतना भी है फलक ज़दा क्यों बदहवास है। कि अगर ये आसमान, तेरी किस्मत तेरे ऊपर जुल्मों सितम कर रहा है तो तू क्यों इतना बदहवास हुआ बैठा है। हज़रत अली तेरे को बचाने के लिए आएंगे, तेरे को राहत देंगे, तू यकीन रख उनके ऊपर। और अगर तेरे ऊपर रहम करेंगे, और अगर इस ज़िंदगी में तेरे को तस्कीन नहीं मिलती, इसी बात से पहला शेर इस गज़ल का शुरू हुआ था, तो मौत के बाद तेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, जब तू जन्नत में जाएगा तो वो वहाँ पे तेरा ध्यान रखेंगे। एक और शेर था जिसके अंदर उन्होंने हज़रत अली को साकी कौसर भी बोला था। तो एनीवेज़ तेरे को ये डिवाइन रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये हज़रत अली की तारीफ़ भी है, उनको उन्होंने रिस्पेक्ट भी पे किया है इस शेर के अंदर। तो कहते हैं क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, इतना भी है फलक ज़दा क्यों बदहवास है। कि दुख दर्द है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना बदहवास मत हो, हज़रत अली पे यकीन रख, वो तेरी मदद करने आएंगे। ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस एंड यू एंजॉयड इट। थैंक यू।